साधारण संचालक पद्मानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों की सेवा में गीत प्रस्तुत करते हुए तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, जो तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब जो तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आँखें हैं 16 शबनम की, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आँखें हैं 16 शबनम की, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, रंगीन गलियों को, रंगीन गलियों को मुझको, रंगीन गलियों को मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का, रंगीन गलियों को, रंगीन गलियों को मरना, रंगीन गलियों को, रंगीन गलियों को, मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का, जहाँ पर है तेरी पानी मेरी जन्नत भी वही है। मेरे महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब
रख दे तू मुझको, रख दे तू मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नज़दीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर की, रख दे तू मुझको, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नज़दीक आजा देखूं फिर देखूं तुझको जी भर की, मेरे जैसे होंगे लाखों कोई तुझसा नहीं है। महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसीन है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे। ला 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 इस ये जो गीत हैं, जितने भी गीत गाए जाते हैं, ये सूफी कवियों के द्वारा गाए जाते हैं। सूफी संप्रदाय एक संप्रदाय है। इस सूफी संप्रदाय में कुछ शब्दावलियाँ हैं, जो शब्दावलियाँ अपने सम्मानित दर्शकों को समझनी होगी। यहाँ पर हमें अरबी, उर्दू, फारसी का थोड़ा अध्ययन करना होगा। इसमें जो जितने भी सूफी मुस्लिम गायकों ने गीतकारों ने गीत बनाए हैं, इसमें ईश्वर का आत्मा से संबंध होता है कि आत्मा का संबंध ईश्वर से, और आत्मा हमेशा समय समय पर ईश्वर की पुकार करती है, ईश्वर से मिलन के लिए यह तत्पर रहती है, ईश्वर के वियोग में तड़पती है। यहाँ पर आत्मा नायिका है और ईश्वर नायक है। ये समझकर हम इन गीतों का अर्थ समझेंगे। महबूब का अर्थ होता है प्रियतम। यहाँ पर प्रियतम कौन है? यहाँ पर प्रियतम कोई और नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसकी हम आराधना, उपासना और वंदना करते हैं। और महबूबा कौन है? महबूबा आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है। जिस आत्मा से हमारा जीवन संचालित हो रहा है, वह आत्मा ही महबूबा है। इस तरह से महबूबा महबूब को पुकारती है, महबूब के वियोग में आत्मा तड़पती है, जिसे हम महबूबा कहेंगे। और इसी प्रकार से सूफी संप्रदाय में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। मलिक मोहम्मद जायसी और तुम्हारे फिराक गोरखपुरी तथा अमीर खुसरो जैसे कई मुस्लिम सूफी संत हुए हैं। सूफी संतों में अनेक संतों के नाम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आदि अनेक संत हुए हैं, जिनके दरगाहों पर भी आज भी लोग जाते हैं। ख्वाजा अजमेर में जाते हैं। इस प्रकार से उसमें एक सूफी संप्रदाय में इसमें शरीयत, हकीकत, तरीयत, इंतजारी माने प्रतीक्षा, इंतजारी, बेकरारी माने व्याकुलता, बेचैनी, ये शब्द हैं सूफी संप्रदाय के। इंतजारी माने प्रतीक्षा, बेकरारी माने बेचैनी, शरीयत ईश्वर में शामिल होना, ईश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करना, हकीकत वास्तविकता। इन शब्दों को जब हम समझेंगे, जो भी हम फिल्मी गीत सुनते या देखते हैं, तो हमें सबसे पहले, क्योंकि इन ये जितने भी गीत गाए गए हैं मुस्लिम गीतकारों या कवियों के द्वारा गीत गाए गए हैं, अपनी अरबी या उर्दू फारसी भाषा में ही उन्होंने शब्दों को चयन किया है। तो हमें कोई भी किसी प्रकार के गीत हों, उन गीतों को समझने के लिए हमें उनका हिंदी में अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करना होगा, अनुवाद करना होगा। अनुवाद करके तब समझना होगा कि इन सभी गीतों का संबंध ईश्वर की भक्ति से संबंधित है।
ईश्वर की भक्ति संबंध है। और इसीलिए इन गीतों को जो है लौकिक दृष्टिकोण से नहीं, पारलौकिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन गीतों का हमें श्रवण करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए और इन गीतों का रसास्वादन करना चाहिए, जो कि आत्मा ईश्वर से जो है मिलने के लिए जो है बेचैन है, जिसे हम दूसरी शब्दों में जिसे हम ईश्वर की भक्ति कहते हैं। और जितने भी गीत हैं, गीतों का संबंध किसी न किसी राग रागनियों से होता है। समस्त जितने भी राग रागनियाँ हैं उन सभी राग रागनियों के नाम देवी देवताओं के नाम पर होते हैं ये। और जो गायक होता है, गायक ईश्वर का भक्त होता है, उसे किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी आत्मा का संबंध, डायरेक्ट संबंध जो ईश्वर की आत्मा से जो है जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो है गायन का जो वह है, गायन की कला ईश्वरीय कला से संबंधित है, जो कि ईश्वर से जोड़ती है। गायक को कुछ अन्यथा न समझा जाए, हाँ जी, क्योंकि गायक जो है इसके योग, जो वही व्यक्ति गायक बनता है जिसके भाग्य में गांधर्व योग हो। अपने गढ़वाल में जो है गायन को उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जाता है। जितने भी हमारे यहाँ मांगलिक गीत गाए जाते हैं, वो मांगलिक गीत भी जो है यक्षगान की श्रेणी में आते हैं। गंधर्व गान और यक्षगान कहा जाता है। और इसी दृष्टिकोण से जो हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत जो है संगीत का प्रचार प्रसार प्राचीन काल से ही काम रहा है। यह संगीत का प्रचार प्रसार हमारे यहाँ मौला राम जो है थे, जो हमारे टीरी नरेश के यहाँ जो है मौला राम जो है आए, वो जो है संगीतकार भी थे, गीतकार भी थे, कलाकार और पेंटर वगैरह से भी थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने जो है गीत का प्रचार जो है उत्तराखंड के अंतर्गत प्राचीन काल से जो है प्रचार प्रसार किया। जबकि हमारे जो दृष्टिकोण है, हमारे जो पुरानी पीढ़ी है, उनका दृष्टिकोण या वर्तमान समय पर भी जो कुछ भी है, हम उनका दृष्टिकोण गायन के प्रति जो है क्या होता है कि अरे ये तो ऐसी चीज़ें, ये तो बेकार की चीज़ें। जबकि ये युग बदल रहा है, वर्तमान समय पर युग बदल रहा है। देश की नई पीढ़ी जो है इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जो है म्यूजिक के महत्व को समझ रहे हैं और म्यूजिक के क्षेत्र में जा रहे हैं। अपने ही ग्लेशियर विद्यालय के कई विद्यार्थी जो संगीत के क्षेत्र में जो उतर रहे हैं और संगीत का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें एक जो है गैरोला है एक, और जो है दो तीन जो है राठौन बालक हैं, योगेश शर्मा आदि जो है। तो संगीत के क्षेत्र में धीरे धीरे आप जो है अपने उत्तराखंड के अंतर्गत संगीत के प्रति थोड़ी जागृति हो रही है, और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जुबिन नौटियाल जी। तो इस तरह से संगीत के महत्व को समझें। अपना प्रदेश उत्तराखंड अभी बहुत से मामलों में जो है पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसका विकास करने के लिए हमें नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय जी, पर्यटन और जो है विदेशी भाषाओं की ओर जो है ध्यान देना होगा, जिससे कि हमारे जो है उत्तराखंड का पूर्ण रूप में विकास हो सके। ये अन्यथा यह है हमेशा की भांति ही जो है पहले से ही पिछड़ा रह जाएगा, क्योंकि पहले भी यह उत्तर प्रदेश का अंग था जी, जो कि पर्वतीय विकास परिषद कहलाता था। बड़ी मुश्किल से राजनीतिज्ञों ने इसको जो कराया, लेकिन इसका विभाजन से पूर्ण रूप में जो है सही प्रकार से नहीं हो पाया है जी। इसलिए इसका विकास अपेक्षित है, और विकास की ये मानसिकताएं जब होंगी तभी हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत जी, जय उत्तराखंड जी। आशा है अपने जो है सम्मानित दर्शकों को प्रसारण का उद्देश्य समझ में आया होगा, और संचालक की गीतों के प्रसारण का उद्देश्य समझ में आया होगा। इन गीतों का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।